सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 6.2 डिस्कस कर रहे थे। आइए आगे बढ़ने से पहले प्रश्नावली 6.3 में जाने से पहले एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले डिस्कस करते हैं और फिर प्रश्नावली 6.3 से संबंधित प्रश्न को हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए तो सिद्ध कीजिए कि फटाक सा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यह प्रश्न आपका दिया हुआ है, फोकस करिएगा सब लोग बोर्ड पर। देखिए, सिद्ध करना है त्रिभुज के कितने कोनों का योगफल, 3 कोनों का योगफल कितना के बराबर, 180। अभी तक हम लोग ये चीज जानते आ रहे थे, क्वेश्चन में भी अप्लाई किए थे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। आइए आज सिद्ध करके देखते हैं रियली में 180 होता है या नहीं होता। देखिए सर, अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या चीज का निर्माण करेंगे, बोलिए। सबसे पहले निर्माण करेंगे एक त्रिभुज का। देखिएगा, अगर हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, भी लिखेंगे नहीं, त्रिभुज का निर्माण किया तो इसका हम लोग नाम देंगे ए, बी और क्या, सी। सबको मालूम है कि अगर आप लोगों को सिद्ध करने वाला प्रश्न मिले तो सिद्ध करने वाले प्रश्न को कितने स्टेप में लिखते हैं, 4 स्टेप में। कितने स्टेप में, 4। नंबर सबसे पहला स्टेप जो लिखते हैं वो नंबर सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं, बोलिएगा, गुड। सबसे पहला स्टेप लिखाता है क्या, दिया गया है। स्टेप नंबर दूसरा लिखाता है क्या, बोलिए। स्टेप नंबर दूसरा लिखाता है क्या करना है, सिद्ध करना है। गौर करेंगे, सारे सिद्ध करने वाला प्रश्न में यही अप्लाई करेंगे। नंबर फर्स्ट दिया गया है, नंबर सेकंड सिद्ध करना है, नंबर थर्ड में अप्लाई करते हैं, जानते हैं क्या, नंबर थर्ड में क्या, रचनाएं, और नंबर 4th में अप्लाई करते हैं क्या, बोलिएगा, प्रमाण। क्या बोलते हैं इसको, प्रमाण बोलते हैं। देखिए, कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न मिले तो उसको 4 स्टेप में करते हैं। नंबर पहला स्टेप जिसको बोलते हैं दिया गया है, नंबर दूसरा स्टेप जिसको बोलते हैं सिद्ध करना है, नंबर तीसरा स्टेप रचनाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारे प्रश्न में रचनाएं की आवश्यकता नहीं होता है। तो जिस प्रश्न में रचनाएं का जरूरत होगा उसमें रचना करेंगे, और जिसमें जरूरत नहीं होगा तो यह स्टेप आपका गायब हो जाएगा, राइट। और नंबर 4th स्टेप क्या होता है, बोलिए, प्रमाण।
दिया गया है, सिद्ध करना है और प्रमाण, ये तीनों ऑलवेज सिद्ध करने वाला प्रश्न में होगा। लेकिन रचनाएं का जरूरत जहां पर पड़ेगा वहां पर रचनाएं लिखाएगा, और जहां जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पर लिखने की आवश्यकता होता नहीं है। बात समझ में आया क्या? अब बताइए क्या दिया गया है, क्या दिया गया बोलिए। ए बी सी ये क्या है? अरे ए बी सी ये क्या है? तो दिया गया है में सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देंगे ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी आपका एक क्या है बोलिए? त्रिभुज है, जिसके कोण कौन कौन है बोलिए? जिसके कौन कौन है? ए बी तथा कौन क्या है बोलिए? सी है। ए बी तथा क्या है? सी है। पर ध्यान दोगे? हाँ, ए बी तथा क्या है? सी है। तो दिया गया है में क्या इससे ज्यादा कुछ है? ए बी सी क्या है? त्रिभुज। कितना कोण? 3, ए बी और सी। दूसरा क्या कहता है? सिद्ध करना है। भाई क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो ऐसा काम करे, इसका नाम दे दे। कोण ए का नाम देते हैं 1, कोण बी का नाम देते हैं 2 और कोण सी का नाम देते हैं 3। कोई प्रॉब्लम? तो क्या सिद्ध करना है ये बताइए। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। सर आपको सीधे ही करना है। कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण क्या? 2 और प्लस कोण क्या? 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। आपको प्रूफ यही करना है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। एनी प्रॉब्लम? नंबर 3 क्या बोलिए? रचनाएं। एक बात आप लोग को याद है कि अगर ये कौन रेखा है? BC। कौन है? BC। तो ऐसा काम करते हैं, इस रेखा के समांतर, इस रेखा के क्या समांतर एक रेखा खींचते हैं जो आपका कहां से होके गुजरेगा? ए से। कहां से? ए से। देखिए सर, और एक बात ध्यान रखिएगा, रचनाएं जब भी करते हैं तो स्ट्रेट लाइन से नहीं करते हैं, बल्कि रचनाएं करते हैं कौन लाइन से बोलिए? डॉटेड लाइन से। कौन लाइन से? जब भी रचनाएं करते हैं तो कौन से लाइन से? डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। इसका नाम क्या दे देंगे सर? डी। और इसका नाम क्या सर? ई। बताइए रचनाएं में हमने क्या काम किया बोलिए? किसके समांतर? BC के समांतर। कौन सा रेखा खींचे? अरे कौन सा? डी। जो कहां से होके गुजर रहा है? ए से। समझ में आया? मतलब बताइए सर, रचनाएं में ये चीज लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं बोलिए? BC समांतर। BC क्या? BC के समांतर कौन है? अरे BC समांतर D। जो कहां से गुजरता हो? जो बिंदु A से, जो बिंदु A से क्या करता हो? गुजरता हो। जो बिंदु A से क्या करता हो? गुजरता हो। सर अगर जैसे ही हमने समांतर रेखा खींचा, 2 कोण और बढ़ गया, 2 कोण और बढ़ गया। कौन कौन सा? ध्यान देना। ये बोलिए, इस कोण का नाम दे दिए कोण नंबर कहवा? 4। और इस कोण का नाम दे दिए कोण नंबर कहवा? 5। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ये बताओ हमको, तुम लोग से चर्चा हुआ था कि अगर 2 रेखाएं आपस में समांतर हो और वहां पर या तो जेड का आकार सीधा बन रहा हो या तो जेड का आकार उल्टा, लेकिन जेड का ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समांतर। बराबर नहीं, समांतर। समांतर मतलब दोनों समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, गौर कीजिएगा। आइए अगर यहां पर देखें, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये और ये क्या जेड आकार का शेप बना? बना। और क्या ये इसके समांतर है कि नहीं है? है। हमने कहां से प्राप्त किया इसको? रचनाएं से। अरे है। तो ऐसा काम करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रमाण में
प्रमाण में हम लोग चलते हैं, कहाँ बोलिए? कौन? ये कौन लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC में। बताओ त्रिभुज ABC में कौन 4 का मान कौन किसके बराबर? 2 के बराबर। तो यहां लिख दें कौन 4 और बराबर कौन कितना? 2। कारण क्या होगा? कौन 4 बराबर कौन 2, कारण क्या होगा? ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो जेड का आकार बन रहा है वो कैसा? सीधा। और अगर जेड का आकार सीधा हो और उसके दोनों भाग आपस में समांतर हो, अगर समांतर हो तो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। और कारण क्या होता है? एकांतर कोण से। आगे बढ़िए सर। कोण 4 का मान कोण 2 के बराबर हो गया, राइट? क्योंकि यहां पर जेड बना था सीधा। आगे गौर कीजिए, ये और ये देख रहे हैं, जेड सीधा कि उल्टा? और ये इसके समांतर है कि नहीं? यस सर। तो 5 का मान किसके बराबर? तो लिख दे सर कोण 5 बराबर कोण 3। बताइए इसका भी कारण किससे होगा? इसका भी कारण हो जाएगा एकांतर कोण से। अब तुम लोग इतने स्मार्ट तो हो कि सारे बच्चों को ज्ञात है कि अगर कोई एक सरल रेखा है तो सरल रेखा से ऊपर का कोण और सरल रेखा से नीचे का कोण ऑलवेज कितना डिग्री? 180। यस या नो? ध्यान दोगे इधर। 180 होगा कि नहीं होगा? तो बताओ कोण का नाम बताओ, क्या लिखोगे तुम? BAD। मतलब इस कोण का चर्चा हुआ। दूसरा, अब BAD प्लस BAC प्लस BAC में ई आ गया प्लस CAE ये आ गया। क्या तीनों कोण शामिल हुआ कि नहीं? और तीनों कोणों का योगफल 180 होगा सर। आइए कोण का नाम बताइए। कोण कौन सा? पहले कोण का नाम बोलिए। BAD सर, BAD। अगर BAD बोले तो यहां से यहां तक शामिल हो गया। दूसरा क्या बोलिएगा सर? BAC यहां से यहां तक शामिल हो जाएगा। कोण BAD प्लस कोण BAC क्या चीज का चिन्ह? प्लस। आगे अगर यहां तक शामिल हो गया तो अगला इसको शामिल करने के लिए क्या? CAE प्लस कोण CAE बराबर 180। क्यों 180 आया? क्योंकि DAE एक कौन रेखा? यहां पर लिख देंगे DAE एक कौन रेखा है और सरल रेखा से ऊपर भी और सरल रेखा से नीचे भी जो बना कोण होता है वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बता दीजिए BAD का आपने नामांकन किससे किया? 4 से। BAC का 1 से और CAE का 5 से। तो लिख सकते हैं सर कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180। एनी प्रॉब्लम सर? आपको क्या सिद्ध करना बोलिए? कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान 180। बताइए आपका ऑलरेडी कोण 1 आ चुका है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे क्या? अब बताइए हमको 1 ऑलरेडी आ चुका तो अब लाना है 2 और किसका? 3। बताओ कोण कितना आया? 4। कोण 4 किसके बराबर? तो क्या कोण 4 के जगह पर कोण 2 लिख दे तो कोई दिक्कत? कोण 1 का कोण 1 हो गया। यहाँ कोण क्या है बाबू? 5। 5 किसके बराबर? तो यहाँ पर कोण 3 और बराबर 180। इसको सुधार के लिख दीजिए कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 बराबर 180। हमें लग रहा है सर यही प्रूफ करना था। यही आपका क्या हो गया बोलिए? यही आपका प्रूफ हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको फ्रैक्शन। चले जी? तूने अभी कलम चलिए रहा। यस सर के लिए। चलिए
इसको आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब आगे क्वेश्चन अग्रसर करते हैं। समझने में कोई दिक्कत? हेडिंग दीजिए प्रश्नावली 6.3। खड़ा हो जाओगे? हाँ, खड़ा रहेगा। गौर कीजिएगा, प्रश्नावली 6.3 आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिएगा। सारे विद्यार्थी लोग गौर करेंगे। फर्स्ट क्या कहता है? आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं। देखिए, एक आपके पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू और क्या आर। कहता है क्या? आकृति 6.939 में पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को, किसको किसको बोलिए? क्यू पी और आर क्यू। बाबू देखो सब, यहां क्यू पी कौन सा है देखिएगा, ये क्यू पी है। तो कह रहा है क्या? क्यू पी और आर क्यू को एस और टी तक बढ़ाया गया। ये आपका क्यू पी है, इसको बढ़ाया गया कहां तक? एस तक। क्यू पी को देखिए, क्यू पी को बढ़ाया गया एस तक और क्यू आर को बढ़ाया गया, देखिए क्यू आर को बढ़ाया गया टी तक। चित्र ही ना है। आगे क्या कहता है? यदि देखिए सर, दिया गया है क्या क्या चीज, गौर कीजिएगा। आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई समझेंगे। कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। तो आपसे पूछता है कोण पी आर क्यू बराबर व्हाट। देखिए सर, गौर करेंगे सारे बच्चे लोग, इस प्रश्न पर फोकस कीजिए। किसका किसका वैल्यू दिया है और किसका किसका ज्ञात करना है, पहले एक बार देख लिया जाए। पहले समझ लो, यहाँ पर लिखने का मौका हम देंगे, ठीक है? समझिएगा, अगर आप लोग दिया गया है को ध्यान से देखें तो बोलता है एस पी आर बराबर 135, बीच में कौन सा कोण है बोलिए? पी। इसका मान कितना डिग्री? 135। देखिए सर, नाम पकड़िएगा, एस पी आर मतलब इस कोण का मान दे दिया 100 कितना डिग्री? 35। नेक्स्ट, पी क्यू टी बराबर 110, हमेशा कौन वाला कोण? बीच वाला। अरे देखो ना यार, काहे बनाने में व्यस्त हो? खड़ा हो तू भी, हाँ खड़ा हो जाओ, नहीं हाँ पीछे भी हाँ खड़ा रहा। पी क्यू टी का मान 110, पी क्यू टी बता दो, इसका मान दे दिया पी क्यू टी का मान 110 डिग्री। नेक्स्ट, पी आर क्यू बराबर व्हाट, मतलब इस कोण का मान आपको निकालना है। पी आर क्यू बराबर व्हाट है ना?
जो बच्चा देखिए स्मार्ट रहेगा वो सोचेगा क्या, किस प्रकार से इस प्रश्न में सोचेगा, ध्यान से समझना। वो इस प्रश्न में सोचेगा कि काश अगर त्रिभुज के इस कोण का और त्रिभुज के इस कोण का अगर मान निकल गया होता तो ये और ये तीनों का योगफल बराबर 100। खड़ा हो जा तू भी, खड़ा हो जा। ये और ये तीनों का मान होता है 100 कितना 80 डिग्री, 100 कितना 80। लेकिन मुश्किल है क्या, इसका मान निकलना। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट होगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बताओ, ये बिल्कुल एक कौन रेखा, सरल रेखा। बताओ सरल रेखा के ऊपर कितना कोण, 180। ये कितना डिग्री, 110। तो ये बचा हुआ 70 होगा। तो क्या लिखिएगा, इसका नाम लिखिए कोण PQT, कोण PQT। क्या चिका चिन्ह प्लस, कोण कौन सा PQR, कोण PQT प्लस PQR बराबर कितना 180। इसका कारण सिंपल लिख दीजिए, सिंपल लिख दीजिए। कौन से युग्म से बोलिए, रैखिक युग्म से। कौन से युग्म से बताइए सर। ये दोनों कोणों का मान जो है वो दोनों कोणों के मानों का योगफल कितने के बराबर 180। बताइए सर PQT का मान कितना 110 प्लस PQR का तो मालूम है नहीं, तब PQR का सिंपल PQR बराबर 180। ई प्लस में उधर आके क्या में सिंपल क्या बच जाएगा सर, कोण PQR 180 में से 110 कितना डिग्री, अरे कितना डिग्री, मतलब PQR इसका जो मान हम लोग निकाल करके लाए वो कितना डिग्री 70 आया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग चलेंगे कहां से, पुनः से, कहां से, पुनः से। अगर पुनः से चलेंगे तो इसकी सहायता, ये बाह्य कोण की सहायता से ये अंतः कोण का मान निकल गया। तो यहां भी कौन सा कोण, बाह्य कोण। क्या इस बाह्य कोण के सहायता से इस अंतः कोण का मान निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। इसका नाम क्या होगा सर, ये बोलिए। SPR प्लस RPQ, ये कोण में आ जाएगा ना। क्या हो गया सर बोलिए, कोण SPR ये शामिल प्लस क्या हो जाएगा RPQ ये शामिल होगा प्लस कोण RPQ बराबर 180। किससे सर, ये भी आपका हो जाएगा रैखिक युग्म से। अब बताइए सर, अगर ये भी आपका रैखिक युग्म से हो गया, ध्यान दिएगा, अगर ये भी रैखिक युग्म से हो गया तो बताइए SPR का मान 135, तो लिख दे सर 135 डिग्री प्लस कोण RPQ बराबर 180। सर यहां पर क्या लिख दीजिएगा, कोण RPQ 180 और माइनस 135। ठीक है सर, 180 और माइनस 100 कितना 35। तो बताइए 180 में से 135 गया कितना, तो लिख दे सर कोण RPQ बराबर कितना 45। सर RPQ यही है ना, बताओ RPQ का मान कितना 45 डिग्री। सर अब आ गया एक रैखिक युग्म से कितना 70, एक रैखिक युग्म से कितना 45, तो एक 70 एक 45 तो बराबर 180 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सर लास्टली क्या लिखिएगा बोलिए, हम लोग जानते हैं कि, अभी ने हम लोग प्रूफ किए सर, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या
त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री के? 180 डिग्री के क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीन कोण कौन कौन है सर? P, Q, R। लिख दे क्या सर? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। तीनों कोनों का योगफल 180 हो गया। P Q R का मान 180 हो गया। सर P का वैल्यू, R का वैल्यू, सॉरी Q का वैल्यू, R तो निकालना ही है। मतलब लिख दे सर कितना डिग्री? 45 प्लस Q का मान 70 और प्लस R के जगह पर R बराबर 180 हो गया सर। 7 4 11, 100 कितना डिग्री? 15, 115। अगर 115 तो कोण R बराबर लिख दिएगा 180 डिग्री और माइनस 115। 180 में से 115 गया कितना? कितना जी? कितना डिग्री? 65 डिग्री। लिख देंगे सर। क्या लिखेंगे बोलिए? अतः एक्यूरेट रूप में किसका मान निकालना था? अरे पी आर। अल्टीमेटली बीच में कौन कौन है? इसी का वैल्यू चाहिए था। लिख दे अतः कौन कौन सा? पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? जल्दी से फास्ट लिखिए। कोशिश करेंगे एक प्रश्न और कर लिया जाए। जल्दी से, बी फास्ट। चलें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा इसको। समझने में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं ना? छः 6.3 का क्वेश्चन नंबर कहवा होगा सर? दूसरा। गौर कीजिएगा क्या कहता है, समझेंगे सर। दूसरा नंबर आकृति 6.40 में फोटो बनाया गया 6.40 का आकृति। नाम दिया गया एक्स वाई जेड, इसका नाम है ओ। आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं? कोई भी लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे फोकस करेंगे। सबसे पहले दिया गया है, राइट। जब दिया गया है लिखेंगे तो क्या कहता है? आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री। x बराबर कितना? 62। x कहाँ है सर? ये बताइए। इसका मान दे दिया ये कितना? 62 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? आगे x बराबर 62 और कोण x बाई जेड, x बाई जेड बराबर कितना? 54। कहाँ x बाई जेड? एक्स वाई जेड मतलब बता दो ये पूरा कोण का मान कितना? 54। एक्स वाई जेड का मान 54। आगे वाई ओ और जेड ओ क्रमशः, देखिए दो नाम दिया, एक वाई ओ और एक कौन सा? जेड ओ। वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के क्या है बोलिए? समद्वि। अरे बोलो समद्विभाजक हैं। अब गौर करना, समद्विभाजक मतलब क्या होता है? नाम से पकड़ना। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, भाजक मतलब बांटना।
बांटना या भाग, मतलब वाई ओ जो है वो एक्स वाई जेड को दो भाग में बांट रहा है, और जो जेड ओ है वो एक्स जेड वाई को कई भाग में, दो भाग में बांट रहा है, क्योंकि वो आपस में क्या है, समद्विभाजक। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब बांटना या भाग। ठीक है, अब बताओ अगर ये वाला, अगर ये वाई ओ है जो एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड पकड़ेगा, एक्स वाई जेड, बताओ वाई ओ इस कोण को कै बराबर भाग में, कै बराबर, तो बताओ अगर ये टोटल कितना डिग्री था, 54, अगर 54 को 2 से भागा दोगे तो कितना, 27 दूनी 54, मतलब बताओ ऊपर वाले कोण का मान 27 और नीचे वाले कोण का मान 27, बट गया दो भाग में। आगे कौन ओ, जेड ओ, किसका समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का, यही ने आपका है जेड ओ, किसका समद्विभाजक, एक्स जेड वाई का। अरे है ना, तो क्या इस कोण का मान अभी पता है हम लोग को, नहीं, तब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 100, एक का मान, एक का, क्या इसका ना निकलेगा, लिख दे सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, मतलब कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180, तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर। सर तो x का मान कितना, x का मान, y का मान 54 और प्लस कोण z बराबर 180। सर क्या हो जाएगा, कोण z बराबर कितना, 180 और माइनस 4 2 6 और 6 5 11, 100 कई डिग्री, अरे 100, बता दो कोण जेड का मान कितना, कितना, अरे बोलो कोण जेड का मान, अब बताओ इस कोण जेड का मान आ गया कितना, 64, बताओ जेड ओ किसका समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई सॉरी एक्स जेड वाई का, तो अगर ये 64 है इसका मतलब ये आपका 32 और ये भी आपका 32। यस या नो, क्वेश्चन में क्या बोला, तो ओ जेड वाई सबसे पहले बोला किसका, कोण ओ जेड वाई बराबर व्हाट, और कोण वाई ओ जेड बराबर व्हाट। दो प्रश्न पूछा ना, कौन कौन पूछा सर, गौर कीजिएगा। पहले ओ जेड वाई कहाँ है भाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ऑलरेडी आ गया, कितना 32 डिग्री आ गया। सर कहां से चल लेंगे, प्रश्न से में सिंपल लिख देंगे ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई किसका आधा था, एक्स जेड वाई का, अर्थात ये था आपका आधा, हाफ था किसका, एक्स जेड वाई का, हाफ का हाफ, एक्स जेड वाई का मान कितना आया था, अरे बोल लो 64, बता दो 32 दूनी 64, सिंपल आ गया, ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। एक आंसर आ गया क्या सर, इसका निकल गया। दूसरा किसका चाहिए, वाई ओ जेड, इस कोण का मानना, अरे इस कोण का मानना, एक कोण 27, एक कोण 32, क्या तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा, बताओ चलेंगे कहां से, पुनः त्रिभुज किसमें, ओ जेड वाई में, त्रिभुज ओ जेड वाई में चलेंगे, कौन कौन कौन, ओ जेड वाई, कोण ओ प्लस कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर। सर कोण ओ का ओ, जेड का मान 32, वाई का मान 27, मतलब 32 डिग्री और प्लस 32 डिग्री प्लस 27 बराबर 180। क्या हो जाएगा सर, ओ बराबर 180 और माइनस 7 और 2 9, 3 2 5, और कितना हो जाएगा 59 डिग्री। बताइए सर, घटाएंगे तो 111 डिग्री लिख देंगे नीचे। सर क्या लिखेंगे, अतः किसका मान चाहिए था, बाईओ, बीच में कौन, ओ, वही ना आया, कोण वाई ओ जेड 100
111। एक और कौन चाहिए था? OZ कितना आया सर? 32 डिग्री। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या? अच्छा, तो 111 नहीं होगा तो घटा के क्लियर लिखो, इसको आएगा कितना डिग्री? 121 डिग्री आ जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसा काम करेंगे, इसको फटाक से आप लोग क्या कर लेंगे सर? पेन डाउन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रश्नावली 6.3 के नेक्स्ट लेक्चर में।